वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में स्वागत है। तो कल मैंने जैसे ही आपको बोला था कि कल हमारी ये वाली कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है तो हम सेलिंग करेंगे, लेकिन मैंने आज अपना जो व्यू था वो तुरंत ही चेंज कर दिया और मैंने यहाँ पे कॉल लेना शुरू कर दिया। टेलीग्राम में भी कॉल दे दिया था सबको मैं। अच्छा, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट रहा। इसके पीछे का आप लॉजिक समझो। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, पूरा वीडियो देखो, लॉजिक समझो, मार्केट किस तरह से बिहेवियर करता है वो बिहेवियर को समझो। अब मैं यहाँ से एक वन वे गिरते गिरते आ रहे हैं, तो जिस लोगों की यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन है वो शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे कवर होना शुरू हुई। यानी कि जिसने भी सेल करके जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस को जिसने भी यहाँ पे सेल किया है, कॉल को सेल किया है, वो क्या हुआ, उसका जो राइटिंग था वो वहाँ पे लॉस आने लगा। यानी कि जिसने भी गुरुवार के दिन ये वाली जो रेड कैंडल है, ये गुरुवार की रेड कैंडल है। और हमारा जो गुरुवार का जो मैंने प्रिडिक्शन निकाला था कि अगर इस कैंडल के नीचे अगर यहाँ पे रुक के अगर ब्रेक डाउन करते तो हम फिर से यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं देखेंगे और बाइंग का मेरा कोई व्यू नहीं था। लेकिन फिर मैंने शुक्रवार का मेरा बाइंग का व्यू क्यों बन गया, क्योंकि जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो गुरुवार के दिन जैसे ही जो अगले वीक का जो स्ट्राइक प्राइस का कॉल था, जिसने भी शॉर्ट किया होगा वो सारे के सारे शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे कवर होना शुरू की। जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होते ही उसको लॉस आना शुरू हो गया और लॉस जो सेल किया था उसने बाई करना शुरू कर दिया। और उसने बाई करना शुरू किया, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाने के लिए रेडी हो गया। और हमारे जैसे न्यूट्रल ट्रेडर बैठे थे, जो न्यूट्रल ट्रेडर बैठे थे उसने भी बाइंग शुरू कर दिया, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर थे उसने भी बाइंग कर दी। यानी कि तीनों लोगों ने बाइंग कर दिया और मार्केट एक रफ्तार से ऊपर की ओर जाना शुरू कर दिया। और रॉकेट की तरह 41,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था वहाँ पे रुका भी नहीं। और सुबह सुबह वो नहीं रुकेगा, क्यों नहीं रुका, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट कवर हुआ था, इसलिए वहाँ पे रुका नहीं तो आम तौर पे वो जो साइकोलॉजिकल रजिस्टर है वो वहाँ पे ऐसे घूमता रहेगा। घूमने के बाद वो ब्रेकआउट देता है या ब्रेक डाउन देता है, लेकिन वो कुछ वहाँ पे कंडीशन आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई। शॉर्ट कवरिंग होती है तभी वहाँ पे वो कंडीशन नहीं आती। सुबह के सेशन में ये सब हुआ और मैंने आपको सुबह के सेशन में ही 41,000 का कॉल दिया था। जो 41,000 का कॉल था वो कुछ 340 के आसपास 311 के आसपास घूम रहा था। 311 से 500 रुपये वन वे चला, 500 रुपये वन वे चला। और वहाँ पे मैंने आपको एक दूसरा 41,200 का भी कॉल दिया था, वो भी कुछ 280 से 450 तक चला गया। वो दोनों कॉल में हमारा बहुत ही बढ़िया ट्रेड रहे। और मैंने वहाँ पे क्लियर कट टेलीग्राम में आपको वॉइस मैसेज भी डाल के पहले ही बोल दिया था मार्केट शॉर्ट कवर हो गया और मार्केट यहाँ से 1700 से 1200 पॉइंट की तेज़ी करेगा। और हमारे सारे के सारे जो टारगेट थे वो सारे टारगेट अचीव हो गए। तो अब कल हम बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे, कल का हमारे लिए साइकोलॉजिकल रजिस्टेंस और सपोर्ट रजिस्टेंस कौन कौन से लेवल आएंगे। तो एक तो पहले हमारे लिए ये वाली ट्रेड लाइन अभी भी रजिस्टेंस का ही काम करेगी। जब तक हम इस ट्रेड लाइन के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक बैंक निफ्टी न्यू हाई के लिए रेडी नहीं हुई है। जिस दिन हम इसके ऊपर चले गए तो उस दिन 110% कन्फर्म यहाँ से हम बैंक निफ्टी में नया हाई लगाने के लिए रेडी हो चुके। हमारी वन वे रैली अप साइड की शुरू हो चुकी है, जैसे ये डाउन साइड की रैली है। यानी कि यहाँ पे नए नए लो लग रहे हैं और नए नए लो लगने के बाद बैंक निफ्टी धीरे धीरे करेक्ट होकर नीचे आ रही है। वैसे ये अब ये क्या करेगा, अब ये इस तरह से रिएक्ट देगा, इस तरह से ये ऊपर जाना शुरू करेगा। इस तरह से जो ट्रेड लाइन हमारी ये ऐसी बन रही थी, अब ट्रेड लाइन हमारी ऐसी बन जाएगी। तो आप मार्केट के बिहेवियर को समझो और वीडियो को भाई पूरा देखो। देखने के बाद मैं क्या क्या कंडीशन देता हूँ वो कंडीशन देखो। मेरे को यहाँ पे सब लोग मैसेज कर रहे थे, सर आपने यहाँ पे सेल करने को भेजा था, यहाँ पे सेल आपने कर दिया होगा। भाई मैंने सेल नहीं किया, मेरी कंडीशन तो बननी चाहिए ना। वहाँ पे ओपनिंग ही नहीं हुई इस कैंडल के पास, यानी कि 41,350 या 400 40,350 या 40,430 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन ही नहीं हुई है। बैंक निफ्टी सीधा ओपन होती है 40,600 के आसपास और वहाँ से ही वन वे चलने शुरू कर देती है। तो तुरंत मैं देखो न्यूट्रल होकर बैठता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, इससे मुझे कोई मेरी साइकोलॉजी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं सीधा अपना 5 मिनट में व्यू चेंज कर देता हूँ। मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ। मुझे यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड नहीं करना है कि मैं यहाँ पे बड़ा व्यू लेके बैठा रहूँगा। बाइंग ही करूँगा और या सेलिंग का मैं सेलिंग ही करूँगा। तो ये सब आपको दिक्कत आएगी। आप भी न्यूट्रल होके चार्ट को देखें। चार्ट में कोई आप इंडिकेटर मत लगाओ, इंडिकेटर से कन्फ्यूज़न होगा, तो ये सब चीज़ें मत करो। तो वन डे के अंदर मैं आपको ऊपर पोजीशन, जिसके पास अभी मैंने आपको पोजीशन भी बनाने को बोली, जिसको पोजीशन बनाती थी इस वाले लेवल के आसपास आप पोजीशन बना सकते हो। और आप जिसने भी पोजीशन अब बनाई होगी यहाँ पे
उसका लिए 40,888 या 40,800 का क्लोजिंग बेस पे एसएल रखना है और ट्रायल करते रहो। जब तक ट्रायल हो रहा है तब तक ट्राइंग करते रहो। और ऊपर की ओर अब हमारे लिए टारगेट निकल के आएगी, पोजिशनल टारगेट वो 41,800 का लेवल ये आएगा, 42,888 ये हमारे लिए लेवल निकल के आएंगे ऊपर के ओर पोजिशनल। क्योंकि अब हमारे लिए जो ये रेंज थी, ये रेंज का एक ये 41,500 का हमारे लिए रजिस्टेंस बनेगा। अगर 41,500 के ऊपर हम चले गए तो सीधा हम 41,888 के ओर हम पोजिशनल टारगेट में जाने वाले हैं। तो हमारे लिए ऊपर की ओर 41,888 और 41,888 के ऊपर हम निकलते हैं तो 43,122 का लेवल, 43,122 का लेवल ये है। और 122 के ऊपर भूकंप आएगा, रॉकेट बन जाएगी बैंक निफ्टी, वो फिर किधर भी रुकने वाली नहीं है, वो फिर नया हाई लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो सेलिंग की मुझे कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अभी मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ। कल के सेशन में मैं कुछ सेल करने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ बाइंग करने वाला हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे बायर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं मार्केट के अंदर, तो मैं बाइंग ही करूँगा, सेलिंग नहीं करूँगा। तो मार्केट किस तरह से देखो ओपन होता है, मैं उसके ऊपर हम यहाँ पे हमारा सेटअप बनना चाहिए ओपनिंग के साथ। अगर ओपनिंग के साथ हमारा सेटअप बनता है तभी हम जाकर ट्रेड करेंगे, नहीं तो मार्केट को 2000 पॉइंट भी ऊपर जाना है, जाने दो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं मेरे सेटअप पे फॉलो करता हूँ और मेरे सेटअप के साथ अगर मार्केट चलता है मेरी कंडीशन के मुताबिक तभी मैं आपको ट्रेड देता हूँ और मैं खुद भी ट्रेड लेता हूँ। तो मैं आपको 5 मिनट के अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमको मार्केट में ट्रेड करना है। अगर ओपनिंग में बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो जाती है, क्योंकि डाउ जोन्स यहाँ पे 300 पॉइंट प्लस है, तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी गैप अप ही ओपन होगी। और गैप अप ओपन होती है तो हम किस तरह से देखो उसको ट्रेड करेंगे। तो मैंने आपको 41,000 का कॉल इस वाले लेवल के आसपास दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है और यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी हो गया। तो जैसे ही ये वाला मोमेंटम आया, ये वाला मोमेंटम आया था 200-250 पॉइंट का वन वे मोमेंटम आया था, और हमारा कॉल कहीं पे रुका ही नहीं था। और मैंने यहाँ पे एंट्री दे दी थी आपको 41,020 या 30 के ऊपर यहाँ पे एंट्री दे दी थी। क्यों दे दी थी? क्योंकि 41,000 के जितने भी कॉल सेल किए थे वो सब वहाँ पे ट्रैप हो चुके थे और उसको सबको सेल किया हुआ जो माल था उसको बाई करना पड़ा। और जैसे ही बाइंग शुरू किया, हमने भी बाइंग शुरू किया, तीसरे आदमी ने बाइंग शुरू किया, सबने बाइंग शुरू किया, इसलिए ये 150-200 पॉइंट की तो इतनी बड़ी कैंडल बनी। बाइंग में इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनती है, वो शॉर्ट कवरिंग में ऐसी कैंडल बनती है। तो ये शॉर्ट कवरिंग मार्केट हो चुका। तो अगर कल भी 41,500 वाली स्ट्राइक प्राइस में शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, तो जो ये 41,500 वाला जो हमारा ये लेवल है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये वाला लेवल है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे पहली कैंडल होल्ड करता है या फिर यहाँ पे रेंज बनाता है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं पहली 5 मिनट में एंट्री नहीं बनता। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमारे लिए मार्केट 9:20 पे ओपन हुआ है, मैं ये समझ रहा हूँ। मैं 9:15 पे सीधा घुस नहीं जाऊँगा, मुझे मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पे मैं घुस जाऊँ। क्योंकि ये वाली यहाँ से जिस लोगों ने माल उठाया वो सब लेके चले, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ही आ सकती है। तो प्रॉफिट बुकिंग आके यहाँ पे रिटेस्ट करेंगे और यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बनती है तो फिर मैं यहाँ पे अगर बाइंग करूँगा, या फिर यहाँ पे कोई रेंज बन के फिर से ऊपर निकलता है तो मैं यहाँ पे मार्केट को बाइंग करने के लिए ढूंढूंगा। बाकी अब हमारे लिए 41,200 और 41,300 यानी कि ये वाला और ये वाला लेवल दोनों के दोनों सपोर्ट लेवल है हमारे लिए। तो ये लेवल के आसपास अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर नीचे की ओर करेक्ट होकर आता है तो मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा। और अगर यहाँ पे आता ही नहीं है, यहाँ से सीधा ऊपर की ओर चलना शुरू कर देता है, तो मैंने आपको बताया है कि 1-2 कैंडल यहाँ पे रुकने दो भाई, मार्केट को कंफर्म होने दो। अगर 1-2 कैंडल यहाँ पे रुक गया और या फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत 15-20 मिनट की रेंज बनाने के बाद अगर ऊपर निकलता है मार्केट तो मैं बाइंग करूँगा भाई। नीचे निकलता है तो मैं सेल नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कहीं पे अपॉर्चुनिटी बाइंग की ढूंढने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे बाइंग ही सिर्फ करने वाला हूँ, फिलहाल सेल करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जैसे ही 41,520 के लेवल के ऊपर निकलेगा, ऐसे कंसोलिडेट करके मेरा सेटअप बनने के बाद ये 41,520 के ऊपर निकलेगा, मैं सीधा 41,500 का यहाँ पे कॉल लूँगा। हमारे लिए पहला टारगेट निकल के आएगा 41,620, 41,722 और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 41,888। ये 3 टारगेट हमारे लिए सुबह सुबह निकल के आएंगे। अगर मार्केट 41,500 के आसपास ओपन हो गए, 2-3 कैंडल रुक के वो ऊपर की ओर निकलता है, तो मैं यहाँ पे 41,500 का कॉल लेने वाला हूँ। और दूसरी कंडीशन अब देखो, मैं यहाँ पे अगर न्यूट्रल ओपन हुए तो बहुत ही बेहतरीन सेटअप रहेगा हमारा। न्यूट्रल ओपन हुआ है तो न्यूट्रल यहाँ पे ओपन होते हैं अगर इस वाले लेवल के आसपास या फिर इस वाले पूरे जोन के अंदर,
तो जैसे ही यहाँ पे कोई रेंज बनती है या फिर पहली कैंडल कोई हैमर बनती है, मैं यहाँ पे हैमर को भी ट्रेड करूँगा, या फिर कोई यहाँ पे 15-20 मिनट की रेंज बनने के बाद ऊपर की ओर निकलता है मार्केट, तो मैं यहाँ पे सीधा कॉल बाय करूँगा 41,200, क्योंकि अब हमारे लिए ये वाला जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 41,120 से लेके 41,000 राउंड फिगर, ये हमारा लिए ये वाला जोन 41,000, यानी कि ये वाला पूरा जोन ऐसा है कि ये फुल स्ट्रॉन्ग बाइंग का काम करेगा। यहाँ पे बायर्स नए नए एक्टिवेट होते रहेंगे। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा, मार्केट में यहाँ पे बायर एक्टिवेट होते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल ओपन होता है, न्यूट्रल का मतलब जहाँ पे क्लोज हुआ है वहीं पे मार्केट ओपन होता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल ओपन होता है और इसी रेंज के अंदर घूमता है और छोटी सी रेंज बनाता है, या फिर पहली कैंडल कोई हैमर बनाता है, बाइंग की कैंडल बनाता है, मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँगा। हमारे लिए पहला टारगेट जो आएगा वो ये वाला जो स्विंग हाई है 41,350 से 380 का लेवल, ये हमारे लिए यहाँ पे टारगेट निकल के आएगा। और फिर इसके ऊपर निकलता है तो हमारे लिए 41,460 और 41,530, और 530 के ऊपर निकला तो 41,620, 41,722 और 41,888, ये वाले यानी ऊपर की ओर टारगेट निकल के आएंगे। आप यहाँ पे टारगेट सब लिखना है तो लिख के ले लो। अब देखो मार्केट बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं यहाँ पे गैप डाउन पे सेल नहीं करने वाला हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर मार्केट हम समझ लो कि 41,000 के आसपास ओपन होता है या फिर 41,900 के आसपास, और यहाँ पे पहली कैंडल हैमर बनी, मैं बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे 920 की जो स्ट्रेटजी आएगी घनश्याम टेक की, वो 920 की स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि फिलहाल मार्केट 2-3 दिन से अप ट्रेंड में है। यहाँ पे अप ट्रेंड आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ अप ट्रेंड, यानी कि 1-2 दिन का हमें अप ट्रेंड चाहिए और मार्केट ब्रेकआउट पे चाहिए। तो हमारा मार्केट ब्रेकआउट पे भी है ऑलरेडी, और यहाँ पे हम ऊपर गए, यहाँ पे भी ऊपर गए, यहाँ से फिर से करेक्ट हुए और फिर से यहाँ पे ऊपर हुए। तो हमारा यहाँ पे मेन व्यू ऊपर की साइड है और गैप डाउन ओपन होता है 41,000 के लेवल के आसपास। तो पहली कैंडल में हैमर पे बाइंग करूँगा, या फिर कोई बुलिश कैंडल बन जाए तो मैं बुलिश कैंडल के ऊपर यहाँ पे 41,000 के आसपास ही यहाँ पे बाइंग कर लूँगा। या फिर कोई रेंज बनती है और रेंज बनने के बाद ऊपर निकलती है, नीचे में सेल नहीं करने जाऊंगा। नीचे में सेल तभी करूंगा जब मुझे ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ पे सेल करना चाहिए, तो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर लूँगा। और मैं बहुत ही बढ़िया आपको टेलीग्राम में एजुकेशन पर्पस आपको ट्रेड देता हूँ, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हो, देख सकते हो, लेना हो तो ले सकते हो, और सब कुछ फ्री है, कुछ पैसा नहीं मैं यहाँ पे चार्ज करता हूँ। जो भी सीखना है वो भी यहाँ पे फ्री हो। और मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी और आपकी बैंक निफ्टी की जो ऑप्शन बाइंग की सिस्टम होती है, जो ट्रेनिंग होती है, वो भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मेरे डीमेट मेरी लिंक से आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया हो और महीने में 1 या 2 आप ट्रेड करते होगे, तो मैं वहाँ पे आपको फ्री ट्रेनिंग के लिए भी आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे तीनों के तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। और हमने कल कौन कौन से टेलीग्राम में मैं देखो कितने सारे ट्रेड दिए थे, सारे के सारे ट्रेड बहुत ही बढ़िया चले। पर ऐसे ट्रेड आपको कहीं पे भी मिलने वाले नहीं है। आप जहाँ पे जाके देखना हो तो देख लेना, इतने ट्रेड में कहीं पे आपको मिलने वाले नहीं है। यहाँ पे देखो पूरा लिस्ट बना हुआ है, 9 से 3.5 हमने क्या क्या ट्रेड किया और कितने पैसे निकाले। और मैं सारे ट्रेड में ट्रायलिंग, एसएल, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट सब कुछ वहाँ पे वॉइस मैसेज के साथ यहाँ पे मैं बताता रहता हूँ। यहाँ पे देखो वॉइस मैसेज भी मैं डालता रहता हूँ, क्लियर कट स्टॉप लॉस भी दे देता हूँ, और सब कुछ मैं यहाँ पे देता हूँ। फिर भी आप यहाँ पे कोई ट्रेड करते नहीं हो तो आपकी दिक्कत है, क्योंकि सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं। मुझे पता है कितने लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं ले रहे, वो सब यहाँ पे देख रहे हैं। कोई बात नहीं, देखो जब तक आपका मन भर जाए तब तक यहाँ पे देखो, ये ऐसे ही चलने वाला है। हमारा जो सिस्टम है वो इस तरह से चलता ही रहेगा, और आप भी सीख जाओगे तो आपका सिस्टम भी चलता ही रहेगा, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन को ट्रेड करता हूँ, सपोर्ट रजिस्टेंस को ट्रेड करता हूँ, यानी कि जो मेरे 5 यहाँ पे स्तंभ है स्टॉक मार्केट में, वो 5 स्तंभ के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ। मेरा 5 स्तंभ है, जो स्तंभ है वो क्या है, प्राइस एक्शन है, कैंडल स्टिक है, कैंडल स्टिक का बिहेवियर जो आता है वो कैंडल स्टिक आती है वो है। दूसरा सपोर्ट रजिस्टेंस है। चौथा जो ट्रेड लाइन है। 5वां है कल की क्लोजिंग, कल का ओपनिंग और कल का हाई और कल का लो, ये है। और छठा मेरे पास क्या होता है कि मैं एक जो प्राइस एक्शन होता है उसके ऊपर जो कैंडल स्टिक होती है वो उसके ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ, यानी कि 5 ही है, छठा तो कोई है ही नहीं, यानी 5 मेरे स्तंभ है वो उसके ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ। छठा में कुछ देखता तो नहीं हूँ।
ना कुछ नहीं देखता हूँ, यानी कि मैं वॉल्यूम नहीं देखता हूँ, ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है कोई इंडिकेटर में, क्योंकि इंडिकेटर सब मुझे पीछे से एंट्री देते हैं। मेरी एंट्री सबसे पहले होती है, मैं कैंडल के ऊपर सबसे पहले एंट्री ले लूँगा और सबसे छोटा एसएल मुझे मिलेगा, और मैं छोटे स्टॉप लॉस पे बड़ा रिस्क लेने बड़ा रिवॉर्ड लेने के लिए मैं ट्राई करता हूँ, और ऐसे ही सारे ट्रेड टेलीग्राम में भी देता हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है तो किस तरह से हम ट्रेड करेंगे। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम में मैं आपको ट्रेड दूंगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन होके वो सब वहाँ से ले लेना और आप ट्रेड कर सकते हो। और भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। बहुत ही बढ़िया और जेन्यून मैं नॉलेज दे रहा हूँ, मैं किताबी नॉलेज नहीं दे रहा हूँ आपको। मैंने जो भी किया है भाई मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, मेरे बुक्स में लिखा हुआ है, और वहाँ से मैंने सब कुछ एक एक चीज़ को भाई बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा। मेरी यहाँ पे 4 से 5 साल की ये मेहनत लग गई है यहाँ तक पहुँचने में, कि मैं 12-12 ट्रेड आपको दे रहा हूँ डेली के, और वो 12-12 ट्रेड में से 9-9 10-10 ट्रेड, कभी कभी 12 के 12 ट्रेड सही हो जाते और 3-3 टारगेट हिट हो जाते। ये क्यों हो जाते हैं मेरे तीनों के तीनों टारगेट? भाई मैंने बहुत यहाँ पे मेहनत की। मैं स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद भी 4-4 5-5 घंटे मैं चार्ट देखता रहता था और वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करता रहता था। तो जेन्यून नॉलेज दे रहा हूँ, कहीं से भी उठाया हुआ नॉलेज नहीं है। हाँ, मेरा एक जो घनश्याम टेक और आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की जो चैनल है, मैंने सब कुछ वहाँ से सीखा है, तो वहाँ से जो भी मैंने सीखा है बहुत ही बढ़िया चला है। मैंने सब कुछ वहाँ से उठाया है भाई। दूसरा मैंने कोई बुक नहीं पढ़ा, दूसरे के पास किसी के पास मैंने जाना नहीं है कि मार्केट कैसे चलता है। और बहुत ही बड़ा है वो, जेन्यून ट्रेडर है, उसका प्रॉफिट का एक दिन का 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का होता है। फिलहाल हमारा तो अभी सिर्फ 20-30 हज़ार का ही हो रहा है, और जिस दिन हमारा भी 1 करोड़ का हुआ मैं आपको यूट्यूब में अपना PNL आपका एक जो 1 डे का हाईएस्ट प्रॉफिट अगर मैंने निकाला तो वो भी सब कुछ मैं आपको शो करूँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी आप लर्निंग पे फोकस करो, आप अर्निंग में फोकस कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ, और अर्निंग में फोकस करोगे तो लर्निंग कभी हो ही नहीं पाएगी, और ज़्यादा लोट में आप काम कर रहे हो तो कभी भी आप सक्सेस नहीं होगे स्टॉक मार्केट के अंदर, और एक भी 5 भी आप स्टॉक मार्केट से लेके नहीं जा पाएंगे। तो छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, क्योंकि सारी गेम कॉन्फिडेंस की है, माइंडसेट की है, आपकी साइकोलॉजी की है। जैसे ही मैंने आज अपना व्यू चेंज कर दिया, मैंने कल आपको ये बताया था कि जैसे ये वाला लो ब्रेक होगा, ये वाला मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। अगर मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे 1 या 2 कैंडल रुक के जैसे ये लो ब्रेक होगा, मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। लेकिन मार्केट ओपन ही यहाँ पे होता है, तो मार्केट ओपन होता है तो जिस लोगों ने इस वाले स्ट्राइक प्राइस को बेचा था, ये सारी स्ट्राइक प्राइस के कॉल को, कि उसको लग रहा था कि कल भी मार्केट नीचे जाएगा, तो जिसने भी ये कॉल को बेचा था उसको आना लगा सुबह सुबह मार्केट ओपन होते ही लॉस। तो उसने वो क्या किया कि लॉस को कवर करना शुरू किया, यानी कि जो कॉल बेचा था उसने लेना शुरू कर दिया, बेचा हुआ माल जो सेल किया था उसने यहाँ पे बाई करना शुरू कर दिया। हमने भी यहाँ पे बाइंग शुरू कर दी, तीसरे ने भी यहाँ पे बाइंग करना शुरू कर दी, और ये वाली 1 वे रैली आई। और यहाँ पे देखो कैसा प्राइस एक्शन बना, यहाँ पे फिर से एक लो लगा, फिर से एक नया हाई लगा, फिर से एक लो लगा, फिर से एक नया हाई लग सकता है। बस सिंपल सा प्राइस एक्शन मैं फॉलो करता हूँ, दूसरा मैं यहाँ पे कुछ फॉलो नहीं करता हूँ।